जब भारत में नमक बेचना अपराध था। यह कहानी उस समय की है जब भारत में नमक बेचना अपराध था। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको रोज का नमक खरीदने पर भी टैक्स देना पड़े, और अगर आप खुद नमक बनाए तो आपको जेल भेजा जाए? टैक्स की शुरुआत। एक समय था जब भारत में नमक बेचना या खुद बनाना भी कानूनी अपराध था। 1765 में जब अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण किया, उन्होंने भारत में नमक पर टैक्स लगाना शुरू किया। और यह टैक्स मामूली नहीं था, गरीब आदमी की थाली से स्वाद ही छीन लिया गया था। सॉल्ट लाइन। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी दीवार बनाई जिसे सॉल्ट लाइन कहा गया। 2400 मील लंबी ये लाइन कांटेदार तारों और हथियारबंद गार्ड्स से भरी हुई थी। इसका एक ही मकसद था, कोई भी इंसान समंदर के किनारे से नमक न उठा सके। नमक बनाना अपराध। अगर कोई व्यक्ति समंदर किनारे से नमक उठाता तो उसे अपराधी माना जाता था। कई लोगों को सिर्फ एक चुटकी नमक उठाने के लिए जेल भेज दिया गया। बिना नमक के जिंदगी। गरीबों के लिए नमक अब सोने जितना कीमती हो गया था। रोटी थी, चावल था, पर स्वाद नहीं था। एक जरूरी चीज अब अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक बन चुकी थी। गांवों में विरोध। धीरे धीरे गांवों में आवाजें उठने लगी। लोग आपस में फुसफुसाकर कहते, क्या अब हमारी मिट्टी से निकला नमक भी उनका हो गया? गांधी जी का ऐलान। 1930 आया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब हम खुद नमक बनाएंगे। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह थी आत्मसम्मान की लड़ाई। दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। 240 मील का सफर 24 दिनों में। हजारों लोग उनके साथ थे, कुछ चुप, कुछ नारे लगाते हुए, पर सब एक ही मकसद के साथ, आजादी। नमक बनता है हथियार। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी समंदर के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से नमक उठाया और उसी पल सादगी ने साम्राज्य को चुनौती दे दी। देश भर में आंदोलन। गांधी जी के इस कदम ने आग की तरह फैलकर पूरे देश को जगा दिया। लाखों लोगों ने नमक बनाना शुरू किया। हजारों गिरफ्तार हुए, पर कोई डर नहीं रहा था। महिलाएं भी आगे आईं। इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने खुद नमक बनाया और खुलेआम अंग्रेजों को चुनौती दी। बच्चों तक पहुंचा संदेश। यह आंदोलन इतना गहरा था कि बच्चे तक अपने आंगन में नमक सुखाने लगे थे। नमक अब स्वाद नहीं, संघर्ष का प्रतीक बन गया था। अंग्रेज झुकते हैं। ब्रिटिश सरकार घबरा चुकी थी। जिस नमक से वो कर वसूलते थे, अब वही उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका था। आज की सीख। आज हम आसानी से दुकान जाकर नमक खरीदते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि कभी एक चुटकी नमक इतना बड़ा हथियार भी था। एक चुटकी नमक जिसे आपने थाली में कभी मामूली समझा होगा, किसी ज़माने में गुलामी के खिलाफ लड़ने का जरिया था। क्रांति हमेशा तलवार से नहीं होती। कभी कभी सादगी भी इतिहास लिख देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली बार आप किस भूली बिसरी कहानी को जानना चाहेंगे।